जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ काली। हेलो माय डिवाइन फैमिली, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। नव वर्ष आप सभी का मंगलमय हो। हार्दिक स्वागत है आपका दोबारा 2026 में भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट में। आशा करती हूँ कि मेरे जितने भी फैमिली मेंबर हैं, जिन्होंने भी इस चैनल को ग्रो किया है, जो इस फैमिली के अहम हिस्सा है, उन सभी का मैं तहे दिल से वेलकम करती हूँ दोबारा से 2026 में, कि आपकी सारी विशेस फुलफिल हो। और सबसे बड़ी बात, मुझे ऐसा डाउनलोड आ रहा है आज का, कि आपके शत्रुओं का दमन बहुत तेजी से होगा 2026 में। आज तक आपने बहुत ही लंबी संघर्ष भरी जीवन को जिया है और आपके शत्रुओं ने आपको बहुत परेशान किया है, बहुत कष्ट पहुंचाया है। बार बार उनको मौका मिल रहा था। एक्चुअली दैवीय शक्तियों के लिए उनके सारे बच्चे होते हैं, जो आपके शत्रु हैं वो भी उनके लिए बच्चे समान ही हैं। पर दैवीय शक्तियाँ इसीलिए उनको मौका देती हैं कि वे सुधर जाए, संभल जाए। जब वे नहीं सुधरते हैं, नहीं संभलते हैं, तब वो जाकर अपना बदला लेती हैं या आपको दंड देती हैं। ऐसे लोगों को दंड देती हैं। सो यहाँ पर मुझे ऐसा डाउनलोड आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको इतना हर्ट किया। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बहुत हर्ट किया आपको, एंड उन्होंने ये सोच के रखा था, उन्होंने बेट लगाया था, किसी ने बेट लगाया था कि आप उनके चरणों में गिर जाएंगे, उनके पैर में गिरेंगे। और ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने बहुत नीच हरकत करी है। उन्होंने हर तरीके से एड़ी चोटी लगाया अपने बेट को सही साबित करने के लिए। मैं यहाँ पर ऐसा सुन रही हूँ, महसूस कर रही हूँ कि किसी ने गलत क्रियाओं का प्रयोग किया है, एंड आपके घर के ही फैमिली मेंबर भी है। एंड कुछ लोगों के केस में आपके बहुत करीबी ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत सारी गलत क्रियाओं में फंसाकर अपने पैर में झुकाना चाहते थे, अपने पैर में गिराना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, आपके जीवन को तबाह किया, चारों तरफ से पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया। सो इस तरीके का मैं आज डाउनलोड अपने अंदर ले रही हूँ। मुझे ऐसा ही डाउनलोड आ रहा है बार बार। ऐसे ही इसी बात को लेकर इसी डाउनलोड को मैं डिटेल में रीडिंग करने वाली हूँ। कार्ड के जरिए अब देखते हैं कार्ड क्या कहते हैं, यूनिवर्स क्या कहते हैं। जय माँ काली। और पहला ही कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपकी प्रतीक्षा रंग लाएगी। आपने जो संयम बरता है, आपने जो धैर्य रखा है, आपने जो अपने जीवन को इतना संघर्ष बनाया है, वो रंग लाएगी ही जरूर। ठीक है, द एम्प्रेस की एनर्जी में आप आने वाले हैं, है ना। आपने बहुत परीक्षा दिया है, लंबी प्रतीक्षा करी है। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ 5 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी है। आप पहले इस एनर्जी में थे। आपको बार बार दुखी करने का प्रयास किया गया आपके शत्रुओं के द्वारा या ऐसे लोगों के द्वारा जो आपको खुश नहीं देखना चाहते थे। आपके हैप्पी फैमिली के साथ आपको खुश नहीं देखना चाहते थे। आपके फैमिली में उन्होंने नजर लगाया है बहुत बुरे तरीके से। और यहाँ पर देखिए किंग ऑफ वैंड एंड 4 ऑफ वैंड। हो सकता है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी प्रकार का कोई स्पेल किया गया। मुझे यहाँ पर चीज़ें सुनाई दे रही है कि आपके पार्टनर के ऊपर स्पेल किया गया था, या नेगेटिविटी आपके मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए, या आपके घर में किसी प्रकार से कोई गंदी चीज़ें रखी गई थी, गंदी क्रियाएं करी गई थी। आपके घर में किसी प्रकार की कुछ गंदी चीज़ों का प्रयोग हुआ था। मैं यहाँ पर अभी क्या बोलूँ, बहुत तरीके की चीज़ें लोग करते हैं घर में। घर में आपके जो करीबी हैं वो घर में आकर इस तरीके की चीज़ें करते हैं कि आपके घर में चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाए, टेंशन का माहौल हो जाए, लड़ाई झगड़े कलेश होना शुरू हो जाए, उच्चाटन हो जाए, लोगों का मोह भंग हो जाए, प्यार खत्म हो जाए, प्रेम खत्म हो जाए। इस तरीके से लोग करते हैं और आपके ज़िंदगी के बैलेंस को कोई डिसबैलेंस करने में एड़ी चोटी लगा रहा था। द जजमेंट एंड द वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है गाइस कि भगवान ने अपना जजमेंट पास कर दिया है और उन्होंने बहुत देखा, आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है। एंड द वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है कि उन्होंने आपको सिक्योर करके रखा था। ऐसा नहीं है कि आपको भगवान आपके साथ नहीं थे, भगवान आपके साथ जरूर थे, लेकिन संघर्ष तो बना है, संघर्ष तो हुआ है। आपको थोड़ी बहुत तो आपको परेशानी और कष्टों का सामना ज़रूर करना पड़ा है। उनके जो भी तंत्र मंत्र और जो भी काली क्रियाएं थी या जो भी प्रयोग उन्होंने किया आपके ऊपर, किसी भी प्रकार से आपके घर में घुसकर किसी प्रकार से उन्होंने चीज़ों को रखा है।
लाइक मुझे यहाँ काली चीज़ दिखाई दे रही है, लाइक कोई काला काला कोई बैग, काला कोई बक्सा, लाइक काला कुछ भी ड्रॉअर, कुछ भी काला कोई कपड़ा, ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं लाइक कोई काला कपड़ा में कुछ चीज़ें बांध कर रखी गई है आपके घर में, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि आपके घर में जो शांति है, जो सुख है, जो दैवीय भगवान की जो कृपा बरस रही है वो रुक जाए, भगवान क्रोधित हो जाए, भगवान निकल कर चले जाएँ आपके घर से। लाइक इस तरीके से लोगों ने आपके घर को मलिन करने के लिए, गंदा करने के लिए और आपके पूजा पाठ को नज़र लगाने के लिए, लाइक आपके पूजा पाठ को भंग करने के लिए लोगों ने एड़ी चोटी लगा दी है। 20 महीनों से या बहुत लोगों के केस में 20 सालों से, बहुत 21 सालों से मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत बुरी परिस्थितियाँ उनकी बनी हुई हैं एंड वे किसी तरह, कहते हैं ना कि तूफ़ान में भी खड़े रहना, तो आपने ना तूफ़ान में भी अपने आप को कहीं न कहीं खड़े रख कर अपनी स्टेबिलिटी को आप मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर कार्ड्स वही कह रहे हैं एंड कुछ और चीज़ें हैं कि कौन लोग हैं जो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। देख रहे हैं आप 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वैंड, सॉरी 8 ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड है यहाँ पर। कुछ ऐसे लोग, कुछ घटिया लोग, नीच किस्म के लोग जिनकी सोच ही बहुत घटिया है ना? ये किसी को भी देख नहीं सकते हैं अच्छे से, स्टेबिलिटी, प्यार, मोहब्बत और सुख, शांति, संपन्न, किसी को भी ये नहीं देख सकते। कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद भी बहुत डिस्टर्ब हैं अपने लाइफ में और ये किसी को भी अपने लाइफ में सुख या आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं, ऐसे लोग हैं। और ये इतने नीच किस्म के लोग हैं कि इन्होंने हमेशा से यही सोचा ना कि आप पूरे तरीके से बर्बाद हो जाओ, लाइक आपकी रातों की नींद उड़ जाए, गायब हो जाए, पूरे तरीके से आपका सुख चैन तितर-बितर हो जाए, आप कभी भी वो हासिल ना कर पाओ। और इन्होंने इस चीज़ के लिए एड़ी चोटी लगा दी गाइस, मुझे यहाँ पर वो चीज़ें दिखाई दे रही है और आज इनको मुँह की खानी पड़ रही है और ये सबसे बड़ी उनकी हार है और आपकी सबसे बड़ी जीत है। इन्होंने अपनी हर वो चाल चली है आपको बर्बाद करने के लिए, गिराने के लिए, किसी भी हद तक गए हैं ये। एक तांत्रिक के पास नहीं बना दूसरे तांत्रिक के बाद, यहाँ पर एक से काम नहीं बना है इनका। इन्होंने ऐसा ठाना हुआ है कि ये बर्बाद करके छोड़ेंगे। लाइक इनको है कि हम कुछ, इनका ना खाना नहीं पचता अगर ये आपको ना देखे, आपके लिए कुछ बुरा ना सोचे या आपके लिए कुछ प्लॉटिंग ना करे, कुछ षड्यंत्र ना करें या फिर किसी के पास आपकी चुगली ना करें, तब तक इनका खाना नहीं पचता है ना? इनके दिन नहीं गुजरते हैं। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 9 दिनों के अंदर इन्होंने कुछ बहुत बड़ा चीज़ आपके ऊपर लाइक प्रयोग किया था, जिससे कि आप पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो जाएँ, मेंटली आप या फिजिकली आपको मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है फिजिकली आपको ना कोई बहुत बड़ा बंधन की क्रिया वगैरह करा गया था आपके ऊपर, लाइक फिजिकली आपको हार्म पहुँचाने की कोशिश करी इन्होंने, फिजिकली, मेंटली। और कैसे आप ऐसे लोगों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ऐसे लोग बहुत ज़्यादा घटिया और जलील किस्म के लोग हैं। यहाँ पर 3 कार्ड निकल कर आए हैं, द हर्मिट, एको वैंड एंड पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आया है। तो इन्होंने बेसिकली आपके धन को और आपके पार्टनर को बहुत दिक्कत पहुँचाने की कोशिश की है। लाइक इन्होंने कम्युनिकेशन बिगाड़ा है लोगों से आपका, कि आप लोगों के साथ कभी भी कम्युनिकेट ना कर पाएँ या फिर आपके ऊपर ही इस तरीके से चीज़ें हो जाए या लोगों का आपके प्रति मन मैला हो जाए। इन्होंने लोगों पर भी किसी प्रकार की चीज़ें ट्राई करी है, लाइक कि जो अच्छे लोग आपके साथ हैं या जो आपसे प्यार करते हैं या जो आपके अपने हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर भी इन्होंने चीज़ें ट्राई की। जब इन्होंने देखा कि आपके ऊपर कुछ चीज़ों का असर नहीं हो रहा है, तो आस-पास के लोगों को इन्होंने डिस्टर्ब करना शुरू किया। लाइक अगर आसपास के लोग डिस्टर्ब होंगे तो ऑटोमेटिक आप होंगे। तो इन्होंने उस हद तक चीज़ें सोची है। इन्होंने आपको पूरे तरीके से सोचा कि आप एकदम लॉनलीनेस आप फ़ील करें और आपने किया भी है। आपने बहुत लॉनली फ़ील किया है, आप रोए हैं अकेले में, आपके साथ कोई नहीं था परमात्मा के अतिरिक्त। यहाँ पर चीज़ें मैं देख रही हूँ और इस बात का परमात्मा ही सबूत है आपके पास कि परमात्मा के अतिरिक्त आपके पास कोई नहीं बचा था। 9 मंथ आपके लिए बहुत डेंजरस रहा है। बहुत ही ज़्यादा अटैक करवाए गए बार-बार, जैसे कि आपको कोई तोड़ना चाहता है मानसिक रूप से, ताकि आप अपने जीवन में कुछ भी ना कर पाएँ। तो इन्होंने क्या किया, वो कहते हैं ना कि एड़ी चोटी लगा देना। बार-बार मैं एक शब्द बोल रही हूँ, एड़ी चोटी। तो एड़ी चोटी इन्होंने लगाया है
और एको बैंड, और आप एकदम इस तरीके से खड़े रहे, भगवान ने आपको थामे रखा। आप बिलीव नहीं करोगे, आपको भगवान को यहाँ ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए कि इन्होंने आपको नया वर्ष में सांसें दी हैं, और ये सांसें भगवान की बदौलत आपको मिली है। वरना ये जो घटिया किस्म के लोग थे ना आपके जीवन में, ये सोच रहे थे कि आप 2026 देखो ही ना, 2025 के लास्ट में ही इन्होंने आपका अंत कर दिया था, आपके रिश्तों का, या आपको पूरे तरीके से दफन कर देने की योजना बनाई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये इनकी चालें एकदम अनसक्सेसफुल। इन्होंने ऐसा रिचुअल्स किया है गाइस, मैं क्या बताऊं आपको, यहाँ पर मुझे ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है कि इन्होंने ऐसा रिचुअल्स किया, लाइक यहाँ पर देख ही रहे आप जो शॉर्ट्स के कार्ड, इन्होंने ऐसा सोचा, इनकी सोच कि ऐसा ब्लैक मैजिक करेंगे, ऐसे कुछ चीज़ें करेंगे कि आप गिड़गिड़ा कर भीख मांगोगे उनके चरणों में, ऐसा इन्होंने सोचा था। लेकिन परमात्मा को ये मंजूर नहीं है कि ऐसा कंडीशन बनाएंगे कि आपको भीख मांगना पड़ेगा, उनके चरणों में गिरना पड़ेगा। और इसके लिए उन्होंने गलत चीज़ों का प्रयोग किया, नकारात्मक चीज़ों का प्रयोग किया, नेगेटिविटी का सहारा लिया, कोई बहुत गंदी गंदी चीज़ों का सहारा लेकर के इन्होंने ऐसी चीज़ें करी है। द हैंगमैन, ठीक है, इन्होंने आपको लटकाने की कोशिश की, लेकिन उल्टा आपको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और ये सबसे बड़ी आपकी जीत है। दिव्य ज्ञान, ऐसे लोगों को आपने जान लिया, पहचान लिया, करीब से और ज़्यादा करीब से देख लिया, समझ लिया। ये छुप कर वार कर रहे थे, लाइक यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो छुप कर वार कर रहा था, ठीक है। द सन एंड टेन ऑफ वैंड, मतलब कोई छुप कर, ये वैंड के पीछे जैसे ये आदमी छुपा हुआ है ना, ऐसे कोई छुपा हुआ था, लाइक वो अपनी मुसीबतों को आपके ऊपर डालना चाहता था, और आप जो सूर्य के समान खिल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, उसको वो रोकने की कोशिश कर रहा था, साजिश रच रहा था। लेकिन यहाँ चीज़ें उल्टी हो गई, और वो आज ये देखिए, वो आज बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, टेंशन में है, उसके कंधों पे बोझ है। लाइक आप किसी का बोझ ढो रहे थे, एंड वो क्रेडिट वो ले रहा था, एंड फिर अचानक से मुझे ऐसा चीज़ दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस बनी कि भगवान ने उन्हीं को सारा बोझ दे दिया कि तुम ही करो। जब आपको क्रेडिट ही नहीं मिल रहा है उस चीज़ का, तो फिर तुम ही करो। इस तरीके की चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और लाइक आज वो उस चीज़ को कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका मन प्योर नहीं है, उनकी भावनाएं नहीं है कि वो सच्चा सेवा कर सके किसी की। आप जिसकी भी सेवा करते हैं, दिल से करते हैं, भाव से करते हैं, और आप अपना समझ के करते हैं, पर इनको सिर्फ फ़ायदा, ये कुछ बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव पर्सन है, जो कैलकुलेशन करते हैं किससे हमको फ़ायदा है, कितना फ़ायदा है, अगर है तभी हम किसी की सेवा करेंगे। तो ये इस तरीके के पर्सन है, एंड इन्होंने आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी। नाइट ऑफ वैंड एंड एक् ऑफ कप्स, तो ये सोच रहे थे ना कि कुछ लड़ाई झगड़े करने के लिए आप आओगे, एंड लड़ाई झगड़े करोगे, या आप गिर जाओगे इनके चरणों में, और यही इनकी मतलब जीत हो जाएगी। बट ऐसा हुआ नहीं, यूनिवर्स ने आपको मना कर दिया, लाइक आपको लड़ाई झगड़े से बचना है, इग्नोर करना है टोटली, और यही आपकी जीत है। इग्नोर करना है ऐसे लोगों को जो सिर्फ लड़ाई झगड़े करवाना चाहते हैं, कलह कलेश करवाकर आपका इमेज धूमिल बनाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, कोई इंसान जब आपके ऊपर उठ नहीं पाता, आपके जैसा, आपका लेवल अगर इतना है और कोई इंसान बहुत नीचा है, गिरा हुआ है, तो वो इतना उठ नहीं सकता, तो वो क्या सोचता है कि हम उसको गिरा के इतना इतना ले आए, नीचे गिराना चाहता है। लाइक इस तरीके से कोई इंसान है जो आपको नीचे गिराने की साजिश रच रहा था, और आपको कन्फ्यूज़न की स्थिति बार बार आई होगी गाइस। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके कन्फ्यूज़न की स्थिति आपको बार बार आई होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके ऊपर बहुत स्पेल किया गया था, लाइक आपको बार बार थोड़ा सा टूटा हुआ महसूस हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि ये मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, और बहुत रोना आ रहा होगा आपको, और अचानक से आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम एकदम अकेले पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा सैड आप अचानक से फील करते होगे, लॉनलीनेस बहुत फील करते होगे, और एब्सेंट माइंड, ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। एंड आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये दुनियादारी सब कुछ छोड़कर कहीं चले जाए, जहाँ पर आप चैरियट की एनर्जी में थे, आगे बढ़ रहे हैं, कप्स की एनर्जी, आपके पास सब कुछ है, संपन्नता है, लेकिन आपको ऐसा बार बार फील हो रहा था थोड़ी देर के लिए, लाइक थोड़ी देर के लिए, कभी रात में, कभी दिन में, कभी किसी समय, शाम के समय, आपको ऐसा ऐसा किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको बार बार ऐसा एग्रेशन फील होता था, और लगता था मेरा कोई नहीं है, हम चले जाए। तो ऐसा आपको इसलिए लग रहा था क्योंकि आपके ऊपर टोटली बार बार स्पेल किया जा रहा था, बार बार, लाइक कि आप अपने जो जीवन यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस को छू रहे, वो ना छू। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपके साथ थे, हमेशा थे, एंड वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको हार नहीं मानना है। उनकी हार हुई है, और ये 2026 में माता रानी उनको दंड देने वाली है, क्योंकि एको वैंड बहुत हुआ, लगता है ना, कहते हैं ना कि चीज़ों का कुछ हो जाता है बहुत। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत हुआ, भगवान ने भी बहुत देखा कि उन्होंने आपके साथ क्या क्या किया, वो उनके पाप का घड़ा भर चुका है, एंड देन उनको अब मिलेगी सजा।
अब वो सज़ा देंगी, भगवान देंगे सज़ा, देवी माँ अब सज़ा देंगी। उनके जीवन में सज़ा का वक़्त आ चुका है। उन्होंने और आपने अपने संघर्ष करके अपने आप को निखार लिया है और आपने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने आपके ऊपर स्पेल किया हो या कोई भी अटैक करवाए हो, कोई भी मैनिपुलेशन गेम खेला हो या फिर विक्टिम विक्टिम का गेम क्यों ना खेला हो, कोई भी गेम में आप पूरे भली-भाँति से आप माँ का काम था कि आपको हर वो गेम जो लोग खेलते हैं, उससे आपको अवगत कराना और आप वो सारी चीज़ों को देख चुके हैं, समझ चुके हैं, जान चुके हैं और अब उनका टाइम है कि अब उनको यूनिवर्स बहुत भयानक दंड देने वाले हैं। 2026 उनके लिए बहुत बुरा जाने वाला है। बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने आपके साथ की थी 10 गुना उनको तेज़ी से वही चीज़ें रिटर्न मिलेंगी। इससे उनको कोई नहीं बचा सकता है। यहाँ पर मुझे वही चीज़ें आ रही हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का। और वंस मोर मैं आपको बता दूँ, अगर आप टैरोट सीखना चाहते हैं, टैरोट लर्निंग कोर्स स्टार्ट हो चुका है। आप कोर्स सीखने के लिए, टैरोट सीखने के लिए बहुत ही आसान शब्दों में आप अपने जीवन में स्टक हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है डिसीजंस लेने में। ज़रूरी नहीं है कि आप टैरोट सीख कर अपने लिए कोई बिजनेस के पर्पज़ से सीखें, लाइक नहीं, टैरोट सीख कर आप अपने घर परिवार फैमिली और अपने जीवन के डिसीजंस को भी आसान बना सकते हैं। सो टैरोट आपके जीवन में बहुत हेल्प करता है। सो अगर आप टैरोट सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर दिया हुआ है, दोनों चैनल पर नंबर सेम है। सो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय माँ काली, जय माँ भवानी, जय माँ कामाख्या।